सबसे पहले मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के मैथ के आर एस अग्रवाल का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1A के 13 क्वेश्चन 14, 15, 16, 17। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे अब बहुत ही मजे लेते हुए। ठीक है, और सबसे पहली बात होती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर। हर एक क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे 13 वाले क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट कम्स जस्ट बिफोर इतने नंबर्स दिया है। ठीक है, 99 लाख। तो बोल रहा है कि 99 लाख नंबर्स के पहले क्या कौन सा नंबर आता है। तो क्या कर देंगे इसमें से -1। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 10, तो 10 के पहले क्या आता है, 10 के पहले 9 आता है। ठीक है, 10 के पहले क्या आता है, 9। तो 10 में से -1 करोगे तो 9 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 100, 100 से पहले क्या आता है, 99। अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 96, 96 के पहले क्या आता है, तो 95 आता है। तो आप माइनस कर दिए। और ये काफ़ी थोड़ा बड़ा नंबर है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, साइड में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 13 वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, 99, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस क्या कर देंगे, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग साइड में माइनस करके देखते हैं। तो ये आपका डबल लाइन हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 -1 करके देख लेते हैं। 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। ये कितना हो जाएगा, 9 9 9 9। ये आपका क्या 8 हो जाएगा, ये 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 8। कितने 9 है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 14। 14 वाला भी बोला है कि व्हाट कम जस्ट बिफोर नंबर दिया है। इसको हम लोग पढ़े थे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। मतलब बोल रहा है कि 1 करोड़ के पहले क्या आता है। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बताया था कि 100 के पहले क्या आता है, 99, तो 100 -1 करोगे तो 99 आएगा। तो 1 करोड़ में से -1 कर लेते हैं। ठीक है, 1 लिख के 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। कितने जीरो जीरो है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 कर लेते हैं। ठीक है, -1 भी कर लेते हैं। तो 1 करोड़ में से तुम -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 1 करोड़ लिख लो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ हो गया, -1। ठीक है, 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा, ये भी 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 9, ये भी 9 और ये भी 9। तो आपका कितना हो जाएगा, कितना 9 आया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 to 9 आया है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 to 9 है। क्या पढ़ोगे, कॉमा लगा दो 3 लोग के बाद। तो ये 99 लाख 99,99,999 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2 3 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। लिखा है राइट मतलब लिखिए ऑल 3 डिजिट नंबर, मतलब 3 अंकों 3 डिजिट के सभी नंबर्स को तुमको लिखना है 2 3 4 का यूज़ करते हुए। किसका यूज़ करते हुए, 2 3 4 का यूज़ करते हुए, मतलब 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट का यूज़ करते हुए हमको 3 डिजिट का नंबर जितना भी होता है उतना लिखना है। फिर लिखा है टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस, मतलब कि आपको जैसे कि 2 है, अब ये नहीं कि तो आप 222 लिख दे, कभी 333 लिख दे, कभी 444 लिख दे। ठीक है, आपको ये सब यूज़ नहीं करना है। कभी ऐसे लिख दे 223, कभी ऐसे लिख दे, ये अभी आपको नहीं करना है। कभी 332 लिख दे, कभी 344 लिख दे। तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें नहीं करनी है। मतलब नंबर जो होते हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं 234, चाहे 432, चाहे 342। ठीक है, आप ये सब लिख सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे नंबर्स कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे नंबर 44 33 22 ये सब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कैसे सॉल्व किया जाए। देखो 2 3 4 है तो पहले लिख लो, 2 3 4 तुम लिख लिए। अब देखो 2 3 4 है तो फिर 2 रहने दो। 2 स्टार्टिंग में भी आया, 2 फिर भी आया, 4 को इधर ला दो, 3 को इधर ला दो। ठीक है, 2 वाला काम खत्म। अब हम लोग 3 को पहले लाएंगे। ठीक है, 3 वाला, तो 3 3 तुम लिख दो। 3 अगर पहले लिख दिए तो 2 4 बचा, तो 2 और 4 यहाँ पे लिख दो। फिर तुम 3 लिखो, 3 पहले लिख दिए। अब देखो 2 पहले लिखे थे 4, अब पहले तुम 4 लिख दो 2, या तो तुम रट लो या तो समझ लो, समझोगे तो बहुत बेटर होगा। 2 वाला भी हो चुका है, 3 वाला भी हो चुका है, अब बारी है 4 की। तो 4 को पहले लिख दो, तो 4 को पहले लिख दिए, क्या बचा 2 3 लिख दो। फिर 4 को पहले लिख दो, पहले हम लोग 2 3 लिखे थे, 4 के बाद 2 3, अब चाहोगे तो 3 2 भी लिख सकते हो, 3 2। ठीक है, 6 तो बन गया इसमें, और उससे ज़्यादा आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, कोई भी देखिए यहाँ पे डिजिट रिपीट नहीं हुआ, ये नहीं कि मैंने 4 2 बार लिखा है कहीं पे भी। देखो यहाँ पे 4 है तो इसमें कहीं 2 3 4। ठीक है, 4 है तो 3 2, यहाँ पे 2 है तो 4
कहीं पे दोबारा भी 2 रिपीट नहीं हुआ है, तो ठीक है, इसको रिपीट नहीं करना था और इसके डिजिट को लिखना था, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसके डिजिट को लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 16 क्वेश्चन बोला है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 3, 1, 0, 5 एंड 7। यानी क्या बोला है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, यानी कि आपको क्या करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और लिखा है कि फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स, किन किन डिजिट्स का प्रयोग करना है, 3, 1, 0, 5 और 7, 3, 1, 0, 5, 7 का प्रयोग करके आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे इसमें से सबसे छोटा कौन है, 0 है, तो बहुत सारे लोग लिख देते हैं 0, 1, फिर 0 के बाद छोटा कौन है, 1 है, फिर 1 के बाद 1 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7। तो 0, 1, 3, 5, 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, 3, 5, 7। बट आपका ये पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, गलत। इसमें कितने डिजिट है, देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है, ये यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5 है, पर 0, 1, 3, 5, 7 को ही हम लोग मैथ में 1, 3, 5, 7, इसमें 4 डिजिट आ गया। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। सबसे पहले आप 0 को छोड़ देंगे, 0 से बड़ा क्या है, 1, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1, 1 के बाद क्या आता है, 0, आप फिर आप 0 लिख सकते हैं। आप बोलोगे कि स्टार्टिंग में 0 क्यों नहीं लिखे हो, क्योंकि देखो यार स्टार्टिंग में 0 लिख दो तो हम लोग को नंबर पता चाहे। अगर आप 57 लिख दिए तो आप इसको 057 भी ले सकते हैं। अगर आप 58 मान लीजिए 59 लिख दिए तो 59 के पहले आप जितना चाहे उतना 0 लगा सकते हैं। मैथ का ये रूल होता है, तो इसीलिए इस रूल के कारण ये क्या हो सकता है, इसको हम लोग को 1 को पहले लिखना पड़ रहा है, फिर 0 को बाद में लिखना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। 1, 0 हो गया, अब 1, 0 अब किसकी बारी है, 3 है, उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा क्या है, 5 है, फिर 7 है। तो यही आपका मेरा 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 1, 0, 3, 5, 7। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है इन डिजिट्स का, 1, 0, 3, 5, 7। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 17 क्वेश्चन का। 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2, 4, 0, 3, 6 एंड 9। हमें किस किस डिजिट का यूज़ करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमसे बोला है कि 2, 4, 0, 3, 6 और 9 इन डिजिट्स का प्रयोग करना है, सबसे लार्जेस्ट नंबर भी लिखना है। यहाँ पे बोला है तो सबसे बड़ा इसमें से कौन है, 9 है। सबसे पहले हम लोग 9 को लिख देंगे, फिर 9 से छोटा क्या आ जाएगा, देखो 9 हो गया, 9 हटा दो। अब सबसे बड़ा तुमको क्या दिखाई दे रहा है, 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो। ठीक है, अब इसको हटा दोगे तो अब तुमको सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, 4, तो 4 लिख दो, 9, 6, 4। अब तुमको सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, इसमें से 3 लिख दो। अब तुमको सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, 2 लिख दो। अब तुमको क्या दिखाई दे रहा है, 0 लिख दो। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर में अगर 0 वाला प्रॉब्लम नहीं देता है, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर में बहुत सारे बच्चे 0, 1, 3, 5, 7 लिख देते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, कभी भी स्टार्टिंग में 0 नहीं लिखना चाहिए, किसी भी एक डिजिट के बाद लिखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपका ये फॉर्म क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।